SI वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छे हालों में रखे। अस्हाबुर रास कौन थे? ये लोग कहाँ रहते थे और इन पे अल्लाह का अज़ाब क्यों आया? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, रास लुग़त में पुराने कुएं के मानी में आता है, इसलिए अस्हाबुर रास के मानी हुए कुएं वाले। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अस्हाबुर रास के नाम से एक कौम की सरकशी और नाफरमानी की वजह से उसकी हलाकत का जिक्र फरमाया है। चुनाचे सूरह फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आद और समूद और कुएं वालों को और उनके बीच में बहुत सी संगतें, और हमने सब से मिसालें बयान फरमाई और सबको तबाह करके मिटा दिया। सूरह क़ाफ में हलाकशुदा कौमों की फहरिस्त बयान करते हुए अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया है, इनसे पहले झुटलाया नूह की कौम और रास वालों और समूद और आद और फ़िरौन और लूत के हम कौमों और बन वालों और तुबा की कौम ने। उनमें से हर एक ने रसूलों को झुटलाया तो मेरे अज़ाब का वादा साबित हो गया। अस्हाबुर रास कौन थे और कहाँ रहते थे? इस बारे में मुफस्सिरीन के अक़वाल इस कदर मुख्तलिफ हैं कि हकीकत हाल बजाय मुनकशफ होने के और ज़्यादा मस्तूर हो गई है। बहरहाल हम यहाँ मुख्तसर चंद अक़वाल का ज़िक्र करेंगे। अल्लामा इब्ने जरीर की राय ये है कि रास के मानी गार के भी हैं, इसलिए अस्हाबुल हुदूद यानी गढ़े वाले ही रास वाले हैं। इब्ने असाकर ने अपनी तारीख़ में एक कौल को हक बताया है कि अस्हाबुर रास कौम आद से भी सदियों पहले एक कौम का नाम है। ये लोग जिस जगह आबाद थे वहाँ अल्लाह ताला ने एक पैगंबर हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान को मबूस फरमाया। इस सरकश कौम ने अपने नबी की बात नहीं मानी और किसी तरह भी हक़ को कबूल नहीं किया, बल्कि अपने पैगंबर को कत्ल कर दिया, जिसकी सज़ा में पूरी कौम अज़ाब इलाही से हलाक हो गई। इब्ने अबी हातिम का कौल है कि आज़रबाईजान के करीब एक कुआं था। उस कुएं के करीब जो कौम आबाद थी उसने अपने नबी को कुएं में डालकर ज़िंदा दफन कर दिया, इसलिए उन लोगों को अस्हाबुर रास कहा गया। कतादा कहते हैं कि यमामा के इलाका में फुलज नामी एक बस्ती थी। अस्हाबुर रास वहीं आबाद थे और ये वही कौम है जिसको कुरान मजीद में अस्हाबुल क़रिया भी कहा गया और ये मुख्तलिफ निस्बतों से पुकारे जाते हैं। अबू बकर उमर नक्काश कहते हैं, अस्हाबुर रास की आबादी में एक बहुत बड़ा कुआं था जिसका पानी वो लोग पीते थे और उससे अपने खेतों की आबपाशी भी करते थे, और उन लोगों ने गुमराह होकर अपने पैगंबर को कत्ल कर दिया था। इस जुर्म में अज़ाब इलाही उतर पड़ा और ये पूरी कौम हलाक हो गई। मोहम्मद बिन काब कुर्ज़ी फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सबसे पहले जो शख्स दाखिल होगा वो एक काला ग़ुलाम होगा, और ये इसलिए कि एक बस्ती में अल्लाह ताला ने अपना एक नबी भेजा, मगर एक काले ग़ुलाम के सिवा कोई उन पर ईमान नहीं लाया। फिर अहले शहर ने उस नबी को एक कुएं में डालकर कुएं के मुंह को एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया ताकि कोई खोल ना सके, मगर एक स्याफ़ाम ग़ुलाम रोज़ाना जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको फ़रोख्त करके खाना ख़रीदता और कुएं पर पहुंचकर पत्थर उठाता और नबी की खिदमत में खाना पेश करता। कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला ने उस ग़ुलाम पर जंगल में नींद तारी कर दी और ये 14 साल तक सोता रह गया। इस दरमियान में कौम का दिल बदल गया और उन लोगों ने नबी को कुएं से निकालकर तौबा कर ली और ईमान कबूल कर लिया। फिर चंद दिनों के बाद नबी की वफ़ात हो गई। 14 साल के बाद जब काले ग़ुलाम की आँख खुली तो उसने समझा कि मैं चंद घंटे सोया हूँ, लिहाजा जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काट कर जब वो शहर पहुँचा तो ये देख कर कि शहर के हालात बदले हुए हैं, उसने दरियाफ़्त किया तो लोगों ने सारा किस्सा उसे बताया। और इसी ग़ुलाम के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में सबसे पहले एक काला ग़ुलाम जाएगा। मशहूर मुअर्रिख़ अल्लामा मसूदी बयान करते हैं, अस्हाबुर रास हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये 2 कबीले थे,
قیدمہ اور دوسرا یامین یا پھر رعول، اور یہ دونوں قبیلے یمن میں آباد تھے۔ مصر کے ایک عالم فرج اللہ زکی کردی کہتے ہیں لفظ راس ارس کا مخفف ہے اور یہ شہر قفقاز کے علاقہ میں واقع ہے۔ اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام ابراہیم زردشت تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی مگر ان کی قوم نے سرکشی اور بغاوت اختیار کی، چنانچہ یہ قوم عذاب الہی سے ہلاک ہو گئی۔ اصحاب الراس کے بارے میں یہ 8 اقوال ہیں جو سبھی مارز بحث ہیں، اور لوگوں نے ان اقوال اور روایات پر کافی رد و قدح کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اصحاب الراس کے بارے میں قرآن مجید سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا وجود یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانہ کی کسی قوم کا تذکرہ ہے یا کسی قدیم العہد قوم کا ذکر ہے، تو قرآن مجید نے اس بارے میں کچھ بھی بیان نہیں فرمایا، اور مذکورہ بالا تفسیری روایتوں سے اس کا قطعی فیصلہ ہونا بہت مشکل ہے۔ بے شک اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔